हेलो गाइस। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट किया था, ठीक है, ये वाली पाइल, तो हम लोग देख लेते हैं। जो पाइल 1 की रीडिंग है वो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो पाइल 1 को भी देख सकते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की नेचर कैसी होगी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ठीक है। या आपकी क्रश है जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, उससे भी आप लोग को इंडिकेशन मिल जाएगा कि वो कौन पर्सन होते हैं। अगर आप अपने क्रश है किसी को तो उसके लिए देख रहे हैं, या फिर अपने एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो इस तरह भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वही पार्टनर है जिनसे आपकी शादी होगी या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जीज मिल रही हैं जो कि आपकी फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली मेरे ख्याल से या तो आप लोग की लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है, हो सकता है ऐसे, या इस पार्टनर की लाइफ में चल रहा हो, जिसको एंड करके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, या फिर आप कोई कार्मिक साइकिल एंड करेंगे, ठीक है। देन ये पार्टनर आएंगे आपकी लाइफ में। और मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज मिल रही हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, हो सकता है आउट ऑफ स्टेट हो, आउट ऑफ कंट्री हो, या आउट ऑफ सिटी होंगे, ठीक है। आपकी जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ से नहीं होंगे, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जिनकी फ्यूचर स्पाउस हों उसी जगह से रहने वाले हों। ज़्यादातर के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनकी बर्थ प्लेस मैच नहीं करेगी, ठीक है, चेंज होगी, या फिर वैसे सिटी का डिफरेंस होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि बर्थ प्लेस सेम हो और रहते कहीं और हों, और शादी के बाद आप दोनों एक ही सेम सिटी में आ जाएं जहाँ पे आप लोग की बर्थ प्लेस सेम हो, ठीक है। ये भी चांसेस हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस एक्स्ट्रा इमोशनल होंगे और एक्स्ट्रा यहाँ पर इंटीमेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की रोमांटिक और इंटीमेट चीज़ें उनको पसंद होंगी। नेगेटिव वे में नहीं, वैसे ही जिस तरह हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ अच्छी लगती है, पसंद होती है, तो आपके पर्सन ओवर इमोशनल है और फिजिकल है, तो ऑब्वियसली उनको ये चीज़ पसंद आएगी, ठीक है। हो सकता है रोमांटिक नावल्स वगैरह पढ़ते हो, ड्रामेस देखते हो, सीरीज़ देखते हो और मूवीज़ देखते हो, इस तरह की रोमांटिक जो होती हैं, ठीक है। रोमांटिक पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। एक होता है कि एक चीज़ को दिमाग के ऊपर हावी कर लेना, ठीक है, कि ये होगा तभी मैं जी सकूँगा, अदरवाइज़ नहीं, वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पसंद की बात की जाए तो रोमांस और इंटीमेट चीज़ें उनको पसंद होंगी, ठीक है। देख लेते हैं जिन्होंने वर्ल्ड 2 को सिलेक्ट किया है इनके फ्यूचर स्पाउस की नेचर कैसी होगी। अगर आप लोग चाहें तो पाइल 1 को देख सकते हैं, आप लोग के साथ एनर्जीज रेजोनेट करेंगी, ठीक है, क्योंकि सेम 2 कार्ड्स वैसे ही निकल के आ रहे थे। लेकिन फिलहाल मैं नहीं रही, शफल कर रही हूँ, तो आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। देख लेते हैं जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया उनके फ्यूचर स्पाउस की नेचर कैसे होगी। जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया इम्पेशेंस होंगे बहुत ज़्यादा आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे ना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ओवर इमोशनल है, या तो आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। जो बातें आपके साथ मैं बता रही हूँ रेजोनेट करती हैं तो ठीक है, वरना ये सारी आपकी फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स होंगी। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप लोग की म्यूचुअल फीलिंग्स हो, ठीक है। आपकी सोल कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस से कनेक्ट है और मेरी आप लोग के साथ थ्रू कार्ड्स, ठीक है। तो डेफिनेटली एक साइकिल बन रहा है एनर्जीज़ का। देख लेते हैं अभी व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हैं कि फ्यूचर स्पाउस की नेचर कैसी होगी, व्यूवर्स की फ्यूचर स्पाउस की नेचर कैसी होगी, व्यूवर्स की फ्यूचर स्पाउस की नेचर कैसी होगी, व्यूवर्स की फ्यूचर स्पाउस की नेचर कैसी होगी, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड 2 है, ठीक है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 से 30 तक है तब ये आप लोग की रीडिंग है। और इंट्यूटिवली भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं दोनों कार्ड को। अगर आप लोग चाहें तो दोनों कार्ड्स भी देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं आप लोग के लिए, और नहीं तो आप लोग जो भी इंट्यूशन गाइड करिए उसको कार्ड को चूज़ करें। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस की नेचर कैसी होगी, व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस की नेचर कैसी होगी, फ्यूचर स्पाउस की नेचर कैसी होगी,
बहुत ज़्यादा हार्ड रखने वाले होंगे चीज़ों को, ठीक है, इसलिए कार्ड्स भी निकल के नहीं आ रहे। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक मिस्ट्री की तरह होगी, ठीक है, ज़्यादा अपनी लाइफ को शो नहीं करवाएंगी किसी के सामने भी, और ना ही अपनी बातों का, अपने आने वाले एक्शंस को किसी के सामने शो करवाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थिंग्स होंगी इनकी लाइफ में, ठीक है, जो भी हो रहा होगा, हैपन हो रहा होगा इनकी लाइफ में, वो ये चीज़ें शो नहीं करवाएंगे जल्दी से किसी के सामने भी, ठीक है। हो सकता है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद ही वो चीज़ें आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता करके शो करवाएं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे मानते होंगे कि वक्त आने पर चीज़ें शो करवानी चाहिए, ठीक है, या फिर हर बात बताई नहीं जाती है, बताने की नहीं होती, ऐसी नेचर या सोच हो सकती है इस इंसान की, ठीक है। व्यूअर्स की कुछ नेचर कैसे होती है, बस इतनी कार्ड लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से कार्ड ज़्यादा निकले हैं इस बार में, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग कार्ड ज़्यादा या कम के ऊपर ना जाया करें, ठीक है। जितने ही हम लोग को गाइडेंस ऑटोमेटिक ही आ जाती है कि इतने कार्ड्स निकालने, ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। आप लोग चाहें तो पाइल 1 को भी देखें ज़रूर, ठीक है। आप लोगों के लिए कार्ड सिमिलर निकल के आ रहे हैं मुझे, वहाँ पे पाइल 1 ये थी और यहाँ पे कार्ड निकल के ही इस पाइल में आया, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, सन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप लोग की मैसेज हैं, या आप लोग दोनों ही पाइल्स को सिमिलर लोग देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसी इंडिकेशन क्यों मिल रही हैं। ओके, हाई प्रिस्टेस, वही बात आ गई यहाँ पर भी, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्टार को पहले मैं यहाँ पर रखूँगी, देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर, ठीक है। इस कार्ड को लास्ट में देखेंगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, कुछ लोगों के लिए आपके कज़न हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग के लिए सेम कास्ट के हो सकते हैं, सेम रिलीजन के हो सकते हैं। कास्ट और रिलीजन तो सेम होगा, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। बहुत कम लोग होंगे 5% जिनकी रिलीजन का डिफरेंस हो या कास्ट का, ठीक है। ज़्यादातर मुझे सेम ही नज़र आ रहे हैं, और रिलेटिव भी हो सकते हैं, कज़न भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ कि ये जो पर्सन होंगे इनको सेल फ़ोन यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बेहद इनको सेल फ़ोन यूज़ करना पसंद होगा। जिस तरह होता है ना कि इंटरनेट के कुछ लोग नेट के जो कीड़े होते हैं, इस तरह के इंसान होंगे ये, ठीक है। 24 घंटे नेट में ही डूबे रहना, कभी इंस्टा चेक कर लिया, कभी व्हाट्सएप चेक कर ली, कभी टिकटॉक यूज़ कर ली, यूट्यूब देख ली, ऐसी एनर्जीज़ होंगी इस इंसान की, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहने वाले इंसान होंगे, या फिर ये भी हो सकता है या तो ये अपनी पसंद से ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा सोशल तो नहीं लग रहे हैं मुझे, हो भी सकते हैं कि इतने ज़्यादा ऑनलाइन रहते तो सोशल हों, ठीक है। और कुछ लोग के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है इनका काम ही कोई ऑनलाइन जुड़ा हो, ठीक है। हो सकता है चैनल वगैरह हो, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, ठीक है, या फिर हो सकता है किसी सेलिब्रिटी के मैनेजर वगैरह भी हो सकते हैं। तो इनका काम या तो ऑनलाइन होगा, या फिर इनको ऑनलाइन चीज़ें और यूज़ करना पसंद होगा, ठीक है। सोशलाइजिंग इनको पसंद होगा, ठीक है। और सोशल हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग के लिए, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि नहीं होंगे बिल्कुल भी, या तो होंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। और दूसरों की आईडीज़ चेक करना, ठीक है, दूसरे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्यों ना देखा जाए, क्यों ना किसी इंसान की प्रोफाइल ओपन करके देखी जाए, ठीक है। उसको कॉल टेक्स्ट करके पूछा जाए, उसको स्टॉक किया जाए। तो ये स्टॉक बहुत करेंगे, ठीक है। लोगों को स्टॉक करना, लोगों की ज़िंदगी में ताक झाँक करना कि क्या चल रहा है, जस्ट फॉर फ़न के लिए, वो भी ऑनलाइन यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी को मैसेज करके पूछ लिया, अपने किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेम्बर को बड़े टाइम के बाद कि हाँ जी क्या चल रहा है, और सुनाओ लाइफ कैसी जा रही है, ऐसी। या फिर किसी की प्रोफाइल वगैरह चेक कर ली कि किसी ने क्या पिक्चर्स अपलोड की हैं, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। तो ऐसी चीज़ें ना, इनको दूसरों की लाइफ बड़ी मिस्टीरियस लगेगी, ठीक है। दूसरों की लाइफ के को जानने का बड़ा क्रेज़ रहेगा इनको, ये ऐसी हरकतें करते रहेंगे, लेकिन फ़न के लिए, नेगेटिविटी के लिए नहीं, फ़न के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको चीज़ें पसंद होंगी। हो सकता है पोनी टेल करके रखना इनको पसंद हो, ठीक है। इनको ना आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, डिफरेंट आइडियाज़ इनके दिमाग में आते रहते होंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि किसी ने इस पर्सन को लॉस दिया हो, ठीक है, या तो इस पर्सन के साथ किसी ने मैनिपुलेटिव किया होगा,
ठीक है, इसको मैनिपुलेट किया होगा इसके साथ, इसकी जज्बात के साथ, इसकी सोचों के साथ, इसकी इमोशंस के साथ, या तो कोई खेला होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि किसी ने इसको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इसकी कोई फ्रेंड्स ही ऐसे हों जो कि जस्ट मुंह पे फ्रेंड्स हैं और वैसे इसकी पीठ पीछे दुश्मन होंगे, इसको गिराना चाहेंगे, इसकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, तो उनको ये पर्सन स्टॉक किया करेंगे, ठीक है, या करते होंगे पास्ट में, ताकि उनके आने वाले उनका जो स्टेप है वो क्या इनके ख़िलाफ़ लेते हैं इनको पता चल जाए, इस वजह से भी ये स्टॉक करते होंगे, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है। और लेकिन जब सारे हालात ठीक हो जाएंगे, थर्ड पार्टी जो होगी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इस तरह के लोगों का पर्दाफाश कर लेंगे ये इंसान, उसके बाद ये अपनी लाइफ में खुशी खुशी रहेंगे, जो भी ये काम करेंगे फिर बस उसी में ध्यान होगा इस इंसान का, चाहे कोई बिज़नेस करते हैं जो भी करते हैं, ठीक है। लेकिन तब जब तक थर्ड पार्टी का या फिर कुछ नेगेटिव लोग का इसकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस रहेगा, मैनिपुलेटिव लोग रहेंगे, तब तक ये पर्सन को स्टॉक करता रहेगा, ये करती रहेगी कि ये आगे क्या चाल चलते हैं, ठीक है। इनके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड की सूरत में दुश्मन, ठीक है, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर जिसने इसको इमोशनली या कारोबार के लिहाज से कोई लॉस दिया हो वो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी ना, तभी पर्सन अपनी लाइफ में सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, स्टॉकिंग वगैरह छोड़ देंगे, ठीक है। एक टाइम तक मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं यहाँ पर। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, और ये ना अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, ठीक है। अपने काम को लेकर जो भी करते हैं, ठीक है, ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, चाहे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टॉकिंग ही अगर कर रहे होंगे किसी की, तो ये उस चीज़ को भी लेकर बड़े पैशनेट होंगे, बड़े इसके दिमाग में अलग अलग ख्यालात आएंगे, ठीक है, क्योंकि चीज़ों को विजुलाइज़ करना ना इसको बड़ी आसानी से कर लेती होगी, और आइडियाज़ बड़े ज़्यादा आएंगे इसको ज़बरदस्त किस्म के। तो ये ना बैठे बैठे इसका दिमाग चलता होगा कि ऐसे ऐसे किया जाए, ये टेक्निक्स की जाएँ, चाहे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर किसी की वाट लगाने के लिए, ठीक है, जो यहाँ पर ख़राब इंसान है। तो ऐसे इसके दिमाग में चलते रहेंगी सूरत हाल, क्योंकि जो इंसान इसके साथ बुरा करना चाहेगा ना, उसके बारे में ये पर्सन पहले से ही पता लगा लेगा, और लगाएगा कैसे, अपने इन आइडियाज़ के थ्रू, इन स्टॉकिंग के थ्रू, ठीक है। बहुत अलग सी एनर्जीज निकल के आई है पाइल 2 की। अगर तो आप लोगों ने पाइल 1 देखी है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है ये वही पर्सन है, ठीक है। किस तरह अपने दुश्मनों का पता लगाएंगे, तो इस तरह से लगा सकते हैं। तो आप लोग को पाइल 1 भी देखनी चाहिए। और डेफिनेटली पैसा बहुत ज़्यादा होगा इस पर्सन के पास, ठीक है। हो सकता है इसकी पैसे के ऊपर किसी की बुरी नज़र हो, ठीक है, और कोई इससे पैसे लेना चाहता हो, ठीक है। इसकी पैसे के ऊपर किसी की बुरी नज़र हो सकती है डेफिनेटली, और कोई चाहता होगा कि मुझे सारे पैसे इसके मिल जाएं, ठीक है। हो सकता है इसके पास कोई डायमंड्स वगैरह हों, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें होंगी इसके पास, सोना वगैरह हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर इसके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो किसी की नज़र होगी कि इससे लेके मैं अपने बच्चे या बच्ची को दे दूँ, ठीक है, इसके पास ना रही, ऐसी एनर्जीज़ है। इन लोगों के साथ इसका जो होगा ना आर्ग्यूमेंट भी बड़ा सॉलिड किस्म का होगा, ठीक है। लड़ाई झगड़े भी चल रहे होंगे, हो सकता है ख़ानदान में लड़ाई झगड़े हों, ठीक है, या वर्क प्लेस के ऊपर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं इस पर्सन के, जहाँ पर ये पर्सन काम करता होगा। हो सकता है कि जहाँ पर इसने कोई काम या जॉब स्टार्ट किया हो, या बिज़नेस किया हो सकता है जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप की हो, पहले बड़े अच्छे हालात जाएँ वहाँ पर, लेकिन बाद में कुछ उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं वर्क प्लेस पे भी, ठीक है। और इस पर्सन के ऊपर बुरी नज़र होगी डेफिनेटली, किसी की ना बुरी नज़र होगी इस पर्सन के ऊपर कि अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहा है। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड, तो ये पर्सन स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। लोगों का भला करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा करेंगे। अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं ये पर्सन, छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे, और डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना हर चीज़ मिस्टीरियस होगी। हो सकता है टैरो रीडर हों ये, या फिर हो सकता है कि आप ही टैरो रीडर हों, ठीक है, जिनसे उनकी शादी हो, या टैरो से मतलब इनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी, ठीक है। हो सकता है टैरो रीडिंग देखते हों ये।
ये पर्सन अगर किसी के साथ अच्छे होंगे ना तो बहुत ज़्यादा हद तक अच्छे होंगे, ठीक है। और अगर किसी को अपनी ईवल साइड दिखाएंगे ना तो ये हद दर्जा उसके साथ बुरे बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं कलर्स का। तो डेफिनेटली अगर ये किसी का अच्छा चाहेंगे, किसी की खैर ख्वाह होंगे, ठीक है, किसी के साथ अच्छी तरीके से चलेंगे, कोई इसके साथ सीधा चलेगा तो ये उसके साथ एंड तक जाएंगे। अगर कोई इसके साथ ख़राबी करेगा तो ये पर्सन उसके दिमाग ठिकाने लगाने वाले होंगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन एक्सट्रीम होगा, मैंने आपको पहले बताया एक्सट्रीम होगा ये पर्सन। अगर तो इसकी इमोशनल है और लविंग है तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे होगा। अगर ये किसी से नफ़रत करेगा, किसी से दुश्मनी आर्गुमेंट होगा इसका, तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे होगा। ऐसी एनर्जीज़ हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर इस इंसान में कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ खामी भी होगी, ठीक है। ऐसा तो हर इंसान में होता है कि कोई इंसान भी बगैर खूबी और खामी की नहीं हो सकता, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन में बहुत सारी खूबियाँ होंगी और साथ में कुछ खामियाँ भी मुझे नज़र आ रही हैं। और हो सकता है कि थोड़ा सा ये स्टबर्न हो, मैंने पहले ही कहा था आपको, थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा मूडी नेचर का हो सकता है, मूडी नेचर का हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर इस इंसान ने कोई फ़ैसला कर दिया ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे, तो ये पर्सन चाहेगा कि आज वो काम हो और आज ही हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो इस पर्सन का मूड बन जाएगा, इस पर्सन का मूड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड है। डेफिनेटली ये कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये पर्सन ना जेन्युइन बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर ये आपके साथ मुखलिस हो गए ना एक बार, तो ये बहुत ज़्यादा मुखलिस रहेंगे आपके साथ, ठीक है। ये ऐसे नहीं होंगे कि आपको बीच रास्ते छोड़ के किसी और के साथ चले जाएं, ठीक है, या आपके साथ धोखेबाजी करें, फ्रेब करें आपके साथ, ऐसे नहीं होंगे ये बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छी पोस्ट पे होंगे डेफिनेटली, लोग इनसे मशवरे लेते होंगे, ठीक है। और कुछ स्लीप से रिलेटेड इनको इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है क्योंकि इनके जो दिमाग है ना उसके ऊपर सोचें बहुत ज़्यादा चलेंगी। या तो ये पूरी रात हो सकता है सेलफ़ोन ही यूज़ करते रहें या फिर ऑनलाइन कोई काम करते रहें। हो सकता है पूरी रात इनको ऑनलाइन कोई काम करना पड़ता हो। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, डेफिनेटली फ्रीलांसर हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि इस पर्सन को ना इनकी पास्ट में कुछ ऐसे बैड कर्मा रह चुके होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे इनको थॉट्स होंगी पास्ट की जो इनको सोने नहीं देंगी चैन से। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है इसके साथ पास्ट में किसी ने बहुत बुरा किया हो, फैमिली में से किसी ने, या फिर हो सकता है किसी की डेथ हुई हो। तो कुछ ऐसे साइकिल्स होंगे, लव से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादातर यहाँ पर फैमिली नज़र आ रही है। या फिर हो सकता है अगर लव से रिलेटेड है तो इसको छोड़ के किसी पर्सन को, किसी और को चूज़ किया है किसी ने, ठीक है। इसके ऊपर किसी को और को अहमियत दी है। तो ये जो बातें होंगी ना इस पर्सन को सोने नहीं देंगी रात को। कुछ इसकी स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है इस इंसान की। और ये भी हो सकता है ये रात को पूरी रात काम करता हो, ठीक है। ये चीज़ बड़ी यहाँ पर हैवी नज़र आ रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते होंगे चीज़ों का ना। इनको एक तो ये कि इनको एंग्जाइटी होती होगी रात को जब ये सोने जाते होंगे। इनको डिफरेंट थॉट्स अचानक इनके ऊपर ना हावी हो जाती होंगी रात के वक्त। ये पर्सन को ना रात के वक्त बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती होगी और ये चैन से सो नहीं पाते होंगे, ठीक है, जब सोचना शुरू कर देते होंगे। हो सकते हैं इनकी आई से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हों, हो सकते हैं इनके आई साइड वीक हो, ठीक है। या फिर मुझे लिटरली यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है किसी पर्सन के लिए या किसी के लिए, अपनी मदर फादर के लिए, किसी के लिए इतना रोए हैं ये इंसान कि इन्होंने अपनी आँखों की जो नज़र है ना, आई साइड है, उसको इन्होंने ख़राब कर लिया, ठीक है, कम हो गई बहुत ज़्यादा। ऐसी एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं सैड सी मुझे। ये जस्टिस पसंद इंसान होंगे, ठीक है। ये हर किसी के साथ फेयर रहेंगे, आपके साथ तो डेफिनेटली ही रहेंगे ना, अगर दूसरों के साथ इतने ज़्यादा फेयर हैं। अगर कोई इंसान इनके साथ इतना बुरा करता है, इतना बुरा करता है हद दर्जा, और आके वो इनसे माफ़ी मांग लेगा, अपोलोजाइज़ कर लेगा, तो ये पर्सन इतने बड़े दिल के होंगे कि ये उसको भी माफ़ कर देंगे, ठीक है। बहुत फेयर किस्म के इंसान होंगे, जस्टिस करेंगे डेफिनेटली हर सूरत में, ठीक है। अगर तो आपको फाइनेंसेस की कमी होगी तो ये उस चीज़ को भी पूरा करेंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जिन लोगों के साथ इसकी फ़ाइट्स चलती होंगी ना, उनको भी ये सर्वाइव करने के लिए उनको भी पैसे देते होंगे, फाइनेंशियली लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे, हद दर्जा हेल्प, ठीक है। चाहे इनका अपना काम अच्छा जाए ना जाए, ठीक है। ये खुद एक दिन भूखा रह लेंगे लेकिन ये दूसरों को नहीं रहने देंगे, ऐसी एनर्जी से नज़र आ रही है, ठीक है। इनकी वजह से बहुत सारे लोगों का पेट पलता होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को फीड करवाते होंगे। ये एक स्टार होंगे डेफिनेटली। अगर ये किसी को इतने ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, किसी के लिए इतने ज़्यादा सर्वाइवल बन रहे हैं, ठीक है, किसी को सर्वाइव करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये उसके लिए तो एक स्टार की तरह ही होंगे, ठीक है।
इनकी लाइफ में लेकिन कोई ऐसी पर्सन होंगी, ठीक है, फीमेल होंगी, जिनसे ये बहुत ज़्यादा डरते होंगे। अगर ये फीमेल है तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई फीमेल होंगी, ठीक है, और अगर ये मेल है तब भी कोई फीमेल होगी इसकी लाइफ में, जिनसे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ना डरते होंगे। हो सकता है इनकी मदर हो सकती है इनकी, ठीक है, या फिर हो सकता है ये ऑलरेडी किसी से कमिटेड हो। अगर तो आप लोगों ने पाइल 1 देखी है और अगर चांसेस है कि ये आपके एक्स पार्टनर है, तो हो सकता है कि ये ना आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, जिस वजह से ये आपसे डरते हैं बहुत ज़्यादा। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है पाइल 2 के ये अपनी मदर से हो सकता है थोड़ा सा ना हों कि इनकी मदर गुस्सा करेंगी, ठीक है, या बात को नहीं समझेंगी, नहीं मानेंगी, ऐसी एनर्जीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इनके जो पेरेंट्स होंगे ना, वो होंगे बड़े अंडरस्टैंडिंग, लेकिन थोड़ा सा होता है ना पेरेंट्स और बच्चों में थोड़ा सा इतना फ़र्क तो होता ही है। और अगर ये फीमेल है तो हो सकती है इनकी सिस्टर हों या फिर कोई मदर आंटी हो सकती हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा ना एक हेजिटेशन रहेगी कि कैसे खुल के अपनी बात को सामने रखूँ। ये नहीं कि उसके सामने कभी अपनी बात रखी नहीं होगी, रखी होगी ज़रूर, लेकिन बार बार एक ही बात करना, बार बार वही चीज़ें रिपीट करना, तो थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती है, ठीक है। सॉरी गाइस। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है इनको ना 4 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन की जो लाइफ है ना ये होगी स्टेबल, लेकिन इनकी सोच इतनी ज़्यादा इनके ऊपर हावी होगी कि इस पर्सन को लगेगा कि मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है। इसकी लव लाइफ भी सही होगी, मतलब इमोशनल लाइफ कह सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इस पर्सन को ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में होंगे या नहीं, सिंगल ही नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर लोग के लिए। तो अदरवाइज़ अगर एक्स हैं तो किसी और से मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली वहाँ पे भी नहीं जुड़े हुए, ठीक है। तो ये जो पर्सन होंगे ना एक्स, मुझे पाइल 1 के लिए ही लग रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर पाइल 1 और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की लव लाइफ भी स्ट्रॉन्ग होगी, इमोशनल साइड भी इस पर्सन की स्टेबल होगी, लेकिन इस पर्सन को लगेगा कि मेरी इमोशनल साइड स्टेबल नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हूँ, क्योंकि होंगे ओवर इमोशनल, लेकिन इस पर्सन का कंट्रोल होगा, या फिर ये आने वाले वक्त में अपनी इमोशन साइड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस पर्सन को ये चीज़ बार बार सताएगी, तंग करेगी, बार बार सोच इसकी तंग करेगी कि ना तुम्हारा करियर है, ना तुम्हारी इमोशनल साइड स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा कोई भी फ़ायदा उठा सकता है इमोशनली, और तुम्हें कोई भी तुमसे पैसे ले सकता है, कोई तुमसे कुछ भी करवा सकता है मीठा होकर प्यार से। तो इस पर्सन को ये सारी चीज़ें बड़ी तंग करेंगी, लेकिन इसकी हर एरिया ऑफ लाइफ जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है। इसकी सिर्फ सोचें इसको तंग करेंगी। अगर ये अपनी उन सोचों के ऊपर काबू पा लेगा तो सब कुछ ही यहाँ पर बेस्ट और स्टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि या तो इस पर्सन को कोई ब्रीथ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, सांस लेने से मुतल्लिक इशू हो सकते हैं, या फिर हो सकता है पास्ट में आपको कोई ऐसे इश्यूज़ रहे हों और रहे होंगे किसी बैड कर्मा की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। देख लेते हैं। हो सकता है ये पर्सन में बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि इंसान मर के बचा हो, ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं आपकी या फिर इस इंसान की। हो सकता है कलर बहुत ज़्यादा येलो हो गया हो, खाना ना खा रहे हो सही से स्ट्रेस की वजह से, लेकिन बाद में हालात ठीक हो जाएंगे, डोंट बी वरी। देख लेते हैं यहाँ पर आपके क्या मैसेजेस हैं। वाइस वर्सा भी फीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये फीलिंग्स सारी आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं एनर्जीज, तो डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कनेक्ट हैं और आप दोनों की चीज़ें वो सिमिलर हो सकती हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम टाइप या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट जो होते हैं, तो देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। नो यहाँ पर आया है, इसको क्लैरिफाई कर लेंगे हम लोग एंड पे कि नो क्यों आया है यहाँ पर, ठीक है। यस यहाँ पर यस है, वहाँ पर नो है। रिमेन पॉजिटिव, वेट, टेक एक्शन, लेट गो, ठीक है। अगर तो आपका पास्ट बुरा है तो उसको लेट गो करें, ठीक है।
अपने आने वाले फ्यूचर के लिए एक्शन लें और पॉजिटिव रहें। जो भी आप चीज़ें चाहते हैं उनके आंसर यहाँ पर येस है, आप लोग वेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी मैसेज मिल रहे हैं कि ये पर्सन जो होगा ना, इस पर्सन ने अपने पास्ट को लेट गो करेगा, देन ही आपकी तरफ ये एक्शन ले पाएगा। और इस पर्सन ने काफ़ी टाइम से आपका वेट किया या फिर आपने काफ़ी टाइम से इसका वेट किया, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग को ये रीयूनियन होगा, ठीक है। हो सकता है आप लोग फायर साइन के हों और ये पर्सन एयर साइन का हो, या फिर हो सकता है आप एयर साइन के हों, फायर साइन के हों। एक पर्सन आप या फिर आपके पार्टनर फायर साइन के हो सकते हैं या एयर साइन के, और दूसरे जो इंसान होगा वो फायर या एयर साइन का होगा, ठीक है। ऐसा होगा, मतलब कि आग और जो हवा है उसका कॉम्बिनेशन, यहाँ पर फायर और एयर का कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। फायर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, एयर का एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑल साइन भी मौजूद है इसके अलावा, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है कि इस पर्सन को बुके वगैरह देना बहुत ज़्यादा पसंद हो, और रोज़ेस पसंद हो सकते हैं, गार्डन हो सकते हैं इनके घर में फ्लावर्स वगैरह का। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि कोई दरिया के किनारे रहते हों, ठीक है। इनकी ना किसी मदर की डेथ हुई होगी, या इनकी या आपकी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा नज़र आ रहा है। या तो हुई होगी या फिर आने वाले वक्त में होगी, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिल रहा है। होप से ऐसा ना हो, लेकिन लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये जो पर्सन है ना, ये अपने जिसकी डेथ हुई होगी ना उसको लेकर बड़े परेशान होंगे कि पता नहीं वो किस हाल में होगा, किस हाल में नहीं होगा, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो वो इनके जो एंजल्स होंगे ना वो इनके आसपास ही होंगे, इनको मैसेज भी देंगे ऐसे कि इनको ऐसे इंडिकेशंस भी देंगे, इशारे देंगे कि आपके जिनकी डेथ हुई है वो खुश हैं, ठीक है। अगर तो आप मुस्लिम हैं तो वो जन्नत में हैं, ठीक है, खुश हैं, उनके पास एक महल है यहाँ पर, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिस भी रिलीजन से आप लोग हैं, तो आपके जो भी जिनकी डेथ हो चुकी है वो खुश हैं अपनी जगह पे, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो, ये मैसेज है, बहुत ज़्यादा यूनिक मैसेज है ये, ठीक है। पूरी पाइल ही बहुत ज़्यादा यूनिक सी एनर्जीज निकल के आई हैं इसकी। तो देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से ये फुल मून पे आप लोगों का क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है फुल मून की मेरे व्यूअर्स के लिए। इतना सारे कार्ड्स नहीं ले रही। एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस पर्सन को, बहुत जल्दी ये ना किसी भी बात पे हर्ट हो जाते होंगे, बैठे बैठे आंसू निकल जाना, हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा। तो आप लोग के लिए मैसेज है कि आपके जो लव्ड वंस हैं जो इस दुनिया में नहीं है वो सेफ़ हैं, खुश हैं, ठीक है। दोबारा कार्ड आया, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। डेफिनेटली एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। सडन ये एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्ट करें अगर आपको लगता है कि एडजस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को एडजस्ट किया होगा और तभी ये इस मुकाम पे पहुंचेगा, ठीक है, जहाँ पर लोग इससे मशवरे लेने के लिए आएंगे। हरमिट यहाँ पर है, सॉरी, हेरोफेंट का मुँह जो है वहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में एडजस्टमेंट की होंगी, क्योंकि इसको पता है कि जो चीज़ वर्क नहीं कर रही उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, लेट गो कर दो, आगे बढ़ जाओ। तब जो चीज़ें नहीं भी हो रही होंगी वो भी इसकी लाइफ में होंगी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन में बाहर निकला है, तभी इस पर्सन ने इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग, इसने ये हार्ड वर्क किया है तभी इतना कुछ अचीव किया है, ठीक है। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आप हार्ड वर्क करें, ठीक है, अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलें। लुक एट द बिगर पिक्चर, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। डेफिनेटली आप लोग का अगर कोई टफ साइकिल है तो वो ख़त्म होगा, इस पर्सन का ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। नेगेटिविटी को रिलीज़ करें आप लोग और मेडिटेशन करें, और इस पर्सन ने भी अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को रिलीज़ करके मेडिटेशन किया होगा, अपने जो चक्रास है उनको बैलेंस किया होगा, ठीक है, स्पिरिचुअली बैलेंस किया होगा हर चीज़ को, तभी ये पर्सन इस जगह पे है आज।
हेरोफेंट की जगह पे, ठीक है। किसको लोग मानते हैं, इसका नेम है, इसका फेम है, इसकी लोग इज़्ज़त करते हैं, ठीक है। इससे मशवरे लेते हैं। एक इतना ज़्यादा अच्छे दिल का इंसान है, ठीक है, स्टेबल है हर लिहाज से, और साथ साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस इंसान है, किसी को धोखा नहीं देता, किसी को गिराता नहीं है, हर किसी की हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसे एनर्जीज़ हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में भी सारा साइकिल रिपीट होना हो, आपने खुद को हील करना हो, चीज़ों को लेट गो करना हो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना हो, मेडिटेशन करनी हो, और तब जाके आप इस पर्सन की इक्वल पहुँचें और देन आपका यूनियन हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, ठीक है। तो ये आप लोग रीडिंग बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।